गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कैसे इंडियंस जो थे उनको यूनाइट किया गया, कैसे उनको एक फीलिंग आई कलेक्टिव बिलोंगिंग की, वो हम आज पढ़ेंगे। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव व्हाट दे आर पार्ट ऑफ सम नेशन। तो नेशनलिज्म की फीलिंग तब स्प्रेड होती है जब लोग ये बिलीव करना शुरू करते हैं कि वो एक नेशन का पार्ट है, और वो भी सेम नेशन का पार्ट। लेकिन ये फीलिंग डेवलप कैसे करी गई लोगों के बीच में, कैसे लोग यूनाइट हुए, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट रिलीजियंस, डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग कैसे एक कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक साथ होकर रह रहे थे। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स। ये कैसे हुआ? यूनाइटेड स्ट्रगल्स के थ्रू। कल्चरल प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। कल्चरल प्रोसेस जिससे क्या हुआ, लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया गया। इसके लिए फिक्शंस तैयार किए गए, फोक सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट, सिंबल्स बनाए गए। इसी प्रोसेस में एक स्टेप था भारत माता की पेंटिंग, या एक इमेज बनाना जो रिप्रेजेंट करे भारत माता को। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो भारत माता की सबसे पहली फोटो बनाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इन 1870s ही रोट वंदे मातरम एज अ हाइम टू द मदरलैंड। और 1870s में उन्होंने एक वंदे मातरम नाम की हाइम लिखी जो कि अपने मदरलैंड के ऊपर थी। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद मठ। और बाद में उन्होंने एक नॉवल लिखी आनंद मठ, उसमें ये सॉन्ग को उन्होंने लिया। Widely sung during the Swadeshi movement in Bengal, moved by Swadeshi movement, Abhindranath Tagore painted his famous image of भारत माता। और स्वदेशी मूवमेंट से इंस्पायर होके अबिंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, इन्होंने भारत माता की एक इमेज बनाई। और इधर देखिए, ये आप राइट में भारत माता की इमेज जो बनाई थी 1905 में अबिंद्रनाथ टैगोर ने, वो दिया गया है। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। तो भारत माता को एक तरीके से गॉड, एक एस्थेटिक फिगर, एक ऐसी फिगर जो पावर होल्ड करती हो, काम है, कंपोज दिखाया गया है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स। अब अलग अलग लोग अलग अलग पेंटिंग्स बनाने लगे। एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट्स एंड वॉज प्रिंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। और ऐसे ऐसे लोगों के मन में नेशनलिज्म या फिर भारत माता के लिए फीलिंग्स को क्रिएट किया गया। इसके अलावा इन लेट 19th सेंचुरी नेशनलिस्ट बिगिन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स, सॉन्ग्स बाय बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग एंड लेजेंड्स। फोक सॉन्ग बनाए गए और गांव वगैरह जाकर इन फोक सॉन्ग को स्प्रेड किया गया, और वहाँ के फोक सॉन्ग को उठाकर कहीं और पर, मतलब फोक सॉन्ग्स एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह, फोक सॉन्ग एक जगह से दूसरी जगह फोक सॉन्ग ले जाए गए, स्प्रेड करे गए, और लोगों के बीच में यूनिटी बनाई गई। दीज टेल्स दे बिलीव्ड गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर एंड हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड बाय द आउटसाइड फोर्सेस। इन बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगन कलेक्टिंग बैलेड्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर द फोक। तो बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद फोक सॉन्ग वगैरह लिखना शुरू किया और इनको स्प्रेड किया। इन मद्रास नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड अ मासिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। तो मद्रास में तमिल फोक टेल्स नटेशा शास्त्री ने पब्लिश करी। द फोल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया, ही बिलीव द फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर, इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो नटेशा शास्त्री जी मानते थे कि जो फोक सॉन्ग है वो पीपल के रियल थॉट्स हैं। एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकन्स एंड सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग इन देम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। अब जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ती गई, ऐसी नई चीज़ें आती गई, नए नए सिंबल्स, नए नए आइकन्स आए जो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल अ ट्राई कलर फ्लैग, रेड, येलो एंड ग्रीन, एक ट्राई कलर फ्लैग भी डिज़ाइन किया गया जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था बंगाल में। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके अंदर 8 लोटस थे। एंड अ क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। तो उसके अंदर 8 तो लोटस थे और एक क्रेसेंट मून था जो रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदू एंड मुस्लिम्स को।
बाय 1921 गांधी जी हैड डिजाइन द स्वराज फ्लैग, 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया. इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, वो भी ट्राई कलर का था, रेड ग्रीन एंड वाइट कलर का. एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन सेंटर, और उसके बीच में क्या था, स्पिनिंग व्हील. अनदर मीन्स ऑफ creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. By the end of 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in nation, Indian history had to be thought about differently. तो इंडियन हिस्टोरियंस ने सोचा, या इंडियंस जो थे पुराने, उन्होंने सोचा कि जो इंडिया की हिस्ट्री है इसको तोड़ा मरोड़ा गया है और इसको डिफरेंटली प्रेजेंट करना चाहिए लोगों के आगे. द ब्रिटिश शो इंडियन एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ. तो ब्रिटिश समझते थे इंडिया बैकवर्ड है और अपना इनकैपेबल है अपने आप को गवर्न करने के लिए. इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगिन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स. दे रोट अबाउट ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एशियंट टाइम व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजियस एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड. तो इसके लिए पुराने एग्जाम्पल्स दिए गए हिस्ट्री में से, जब इंडिया में रिच कल्चर, रिलीजन हुआ करते थे. दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वॉज फॉलोड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, और वो मानते थे कि अब उनकी हिस्ट्री में डिक्लाइन शुरू हो गया है. दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट. और ये जो रीडर्स थे जो इनको पढ़ते थे, वो उनको encourage करता था ताकि एक प्राइड, अपने इंडिया का प्राइड रीडर को प्रोवाइड कराया जाता था. दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, लेकिन इनमें भी बहुत प्रॉब्लम्स थी. व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, व्हेन द इमेजेस सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकनोग्राफी, देन द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज फेल्ट लेफ्ट आउट. तो अगर कोई हिंदू काम करता था तो मुस्लिम सोचते थे कि ये हम पीछे रह गए, और मुस्लिम करते थे तो हिंदू सोचते थे हम पीछे रह गए. दैट वॉज द ड्रॉबैक. अब नेक्स्ट हमें इसमें कंक्लूजन पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लास. थैंक यू.